निखिल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ है, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के जीके में के बारे में। राजस्थान के जीके में हम पढ़ रहे थे, सविस्तार पूर्वक नवीन जिलों का अध्ययन कर रहे थे। नवीन जिलों के अध्ययन की कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए आज अध्ययन किसका करेंगे? अनूपगढ़ का। अनूपगढ़ की बात करें, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन क्या नाम था? चुंगेर के नाम से किसे जाना जाता है? अनूपगढ़ को जाना जाता है। अनूपगढ़ को जैसे लोक भाषा में या देसी भाषा में बोला जाता है, क्षेत्रीय भाषा में बात करें तो क्षेत्रीय भाषा में इसे चुंगेर के क्या योद्ध प्रदेश के नाम, क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? इसे योद्ध प्रदेश, योद्ध प्रदेश किसे जाना जाता है? अनूपगढ़ को। दोस्तों अनूपगढ़ किससे अलग हुआ है, ये बात पूछ ली जाए तो ये किससे अलग हुआ है? गंगानगर से। किससे अलग हुआ है? गंगानगर से अलग होकर क्या बना है? एक जिला बना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अनूपगढ़ में तहसीलें कौन कौन सी है। तो एक अनूपगढ़ है, रायसिंह नगर है, अनूपगढ़ एक तो सम तहसील हो गया अनूपगढ़, एक हो गया रायसिंह नगर। ठीक है दोस्तों, एक रायसिंह नगर। एक कौन सी तहसील है? गढ़साना और रावला तहसीलें। श्री विजयनगर, गढ़साना और एक तहसील कौन सी है दोस्तों? तहसील है रावला तहसील। और एक तहसील कौन सी है? यहीं पे आ जाएगा रावला तहसील। ये 5 तहसीलें हैं। किसमें है? अनूपगढ़ में अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गढ़साना और रावला तहसीलें पड़ती हैं। दोस्तों बात करते हैं पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर हो गया, गंगानगर से अलग हुआ तो एक तो गंगानगर पड़ोसी जिला हो गया, और एक बीकानेर। 2 पड़ोसी जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर और बीकानेर। ये क्या है? इसके पड़ोस में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ये दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ बनाता है। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ। नदी पूछे तो घग्गर नदी या इसे ही कौन सा है? या मर्त नदी या दूषित नदी, या इसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी कहा जाता था, किसे? घग्गर नदी को। दोस्तों वर्तमान में क्या है? विलुप्त है। दोस्तों ये हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में ये राजस्थान में क्या करती है? गांव में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में प्रवेश करती है। दोस्तों वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कौन सी पाई जाती है? मरु उद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरु उद्भिदी प्रकार की क्या पाई जाती है? इस जिले में वनस्पति पाई जाती है। बात करते हैं मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? यहीं पे रेतीली प्रकार की क्या पाई जाती है? मृदा पाई जाती है। रेतीली प्रकार की क्या पाई जाती है? मृदा पाई जाती है। बात करते हैं जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? दोस्तों इसमें जलवायु की बात करें तो कोपेन के अनुसार पूछे तो वैसे तो इसमें समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। समशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार पूछे तो BWSW के अंतर्गत कोपेन के अनुसार है। कोपेन के अनुसार बात करते हैं त्रिवार्था के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है? BWH प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। दोस्तों हम बात करते हैं अनूपगढ़ किससे अलग हुआ था? गंगानगर से अलग हुआ था। इसका प्राचीन नाम क्या था? चुंगेर था, और क्षेत्रीय भाषा में इसे योद्ध प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 तहसीलें कौन कौन सी? अनूपगढ़ है, रायसिंह नगर है, विजयनगर है, गढ़साना है और रावला तहसील है।
बात करते हैं ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ क्या बनाता है, सीमा साझा करने का काम करता है। और पड़ोसी जिला पूछे तो गंगानगर और बीकानेर है। दोस्तों आगे बात करते हैं, इसमें एक नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, घग्गर नदी बहती है, जिसे मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। यह हनुमानगढ़ के टिप्पी जिले में प्रवेश करती है और ये पाकिस्तान में भी बहती है। तो ये कहां से, अनूपगढ़ से होकर ये राजस्थान से बाहर निकलती है। वनस्पति मरु उद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरु उद्भिदी प्रकार की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। मृदा की बात करें तो रेतीली प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलवायु की बात करें समशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार BWH प्रकार की और ट्रीवार्थ के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं अनूपगढ़ में क्या है। एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों इसका शुभारंभ कब किया गया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 2 अक्टूबर 1984 को। कब चालू की गई थी, 2 अक्टूबर 1984। इसके बाद में एक दूसरी परियोजना की बात करते हैं, गंग नहर परियोजना। कौन सी, गंग नहर परियोजना। ये कब आई थी दोस्तों, 1927 में महाराजा गंगा सिंह लेकर आए थे। महाराजा गंगा सिंह कहां लेकर आए थे, ये गंगानगर में लेकर आए थे। ये वर्तमान में क्या है, ये अनूपगढ़ को भी क्या करवाती है, पेयजल उपलब्ध कराती है। यहीं पे एक मेला लगता है दोस्तों, लैला मजनू का मेला। ये ग्राम सेवक में आया था। लैला मजनू का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अनूपगढ़ का क्या है, लैला मजनू का क्या दोस्तों मेला प्रसिद्ध है। इसके बाद में एक लगता है डोडा पंपाराम का मेला। दूसरा मेला बात करते हैं, डोडा पंपाराम का मेला। ठीक है दोस्तों, कौन सा मेला, डोडा पंपाराम का मेला बढ़ता है। और ये कहां पर बढ़ता है, विजयनगर तहसील पढ़ी थी हमने, उसमें बढ़ता है। कौन सी तहसील में, विजयनगर तहसील किस जिले में पड़ती है, वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में पड़ती है। डोडा पंपाराम जी का क्या बढ़ता है, यहीं पे मेला बढ़ता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, एक बरौर गांव प्रसिद्ध है। बरौर गांव, ये क्यों प्रसिद्ध है बरौर गांव, यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता की सिलखेड़ी मनके व मोहरे प्राप्त हुई हैं। मनके व मोहरे मिली हैं। कहां से मिली है, मोहरे मिली हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया स्थल है अनूपगढ़ में बरौर गांव। ये अभी ग्राम सेवक में पूछा था कि सिलखेड़ी से निर्मित मनके व मोहरे अनूपगढ़ के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है, तो बरौर गांव से हमें प्राप्त हुई है। एक बात करते हैं दोस्तों, जैत सागर कृषि फोरम, जैत सागर कृषि फार्म। दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है अनूपगढ़ का, तो ये बात करते हैं, यह देश का 1964 में कर्नाटक के सहयोग से तो चलाया गया था और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फोरम है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है, जैत सागर कृषि फार्म है। 1964 में कर्नाटक के सहयोग से कहां से प्रारंभ किया गया था, जैत सागर। पूछ लिया जाए देश का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहां है, तो सूरतगढ़ गंगानगर में। सूरतगढ़ क्षेत्र कहां प्रसिद्ध है, गंगानगर का। और दूसरा पूछ लिया जाए तो जैत सागर कृषि फोरम है, ये कहां का है, ये कहां का है दोस्तों, अनूपगढ़ का। बात करते हैं बूढ़ा जोहड़ पशु मेला, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। ठीक है दोस्तों, ये सिखों का सबसे बड़ा यहीं पे क्या लगता है, मेला लगता है। और ये कहां का प्रसिद्ध है, अनूपगढ़ का है। ये मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को क्या लगता है, ये मेला लगता है दोस्तों। राजस्थान का इसे क्या बोला जाता है, सूर्य मंदिर। ये बात लिख लो, इसे
इसे राजस्थान का सूर्य मंदिर कहा जाता है, सूर्य मंदिर कहते हैं। और इसका मेला भी लिख लो दोस्तों, चैत्र अमावस्या को इसका क्या लगता है, मेला लगता है। चैत्र अमावस को क्या लगता है, इसका मेला लगता है। किसका, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला लगता है। एक दोस्तों बिरबल सिंह स्मारक यहीं पर है, बिरबल सिंह स्मारक, बिरबल सिंह स्मारक। 17 दोस्तों बात करते हैं, 17 जुलाई को बिरबल दिवस के रूप में यहीं पे मनाया जाता है। बिरबल दिवस 17 जुलाई को दोस्तों बिरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरबल सिंह स्मारक कहाँ है, अनूपगढ़ में है। क्यों मनाया जाता है बिरबल सिंह स्मारक के रूप में, ये दोस्तों झंडा गीत गाते हुए क्या हुए थे, गोली से शहीद हुए थे, इसलिए यहीं पे 1857 की क्रांति के समय या किसान नेतृत्व के समय, किसानों के संगठन नेतृत्व करते समय ये झंडा गीत गा रहे थे। और झंडा गीत की रैली जब जा रही थी तो 17 जुलाई 1946 को क्या हुए थे, ये झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। तो इसलिए यहीं पे उसी की क्या बनाया गया है, बिरबल सिंह स्मारक बनाया गया है, जो वर्तमान में अनूपगढ़ में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिरबल दिवस कब मनाया जाता है, बिरबल दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन अभी पटवारी में पूछा था। तो 17 जुलाई को मनाया जाता है और अनूपगढ़ में मनाया जाता है। दोस्तों एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1984 को हुआ था। गंग नहर परियोजना कहां से चलाई गई थी, गंगानगर से। तो के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, 1927 में चलाई गई थी। यह राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन लिख लो, यह राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है। मतलब पहली राजस्थान की सिंचाई परियोजना पूछी जाए, सिंचाई परियोजना है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने चलाई थी। ठीक है दोस्तों, लैला मजनू का मेला कहाँ बढ़ता है, डोडा पंपाराम का मेला और लैला मजनू का मेला एक जगह बढ़ता है, विजयनगर में बढ़ता है दोस्तों। विजयनगर क्या है, तहसील है। बात करते हैं बरौर गांव के प्रसिद्ध शिलाखेड़ी की निर्मित, शिलाखेड़ी से निर्मित मोहरे कहां से कब पर्याप्त हुई, सिंधु घाटी सभ्यता से पर्याप्त हुई, यहीं से भी क्या पर्याप्त है, मन के हुए मोहरे पर्याप्त हुए। बात करते हैं जेठ सागर कृषि फोरम, यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फोरम है और 1964 में कर्नाटक के सहयोग से चलाया गया था। राजस्थान का पहला सबसे बड़ा कृषि फोरम पूछा जाए तो सूरतगढ़ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा, इसको राजस्थान का सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। और चैत्र अमावस्या को क्या लगता है, मेला लगता है। बात करते हैं बिरबल दिवस कब मनाया जाता है, बिरबल दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। 1946 17 जुलाई 1946 को क्या हुए थे, ये शहीद हुए थे। दोस्तों अनूपगढ़ के लिए इतना ही, फिर हम आगे एक और नया जिले का अध्ययन करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं हम एक और नवीनतम जिले के बारे में। नवीनतम जिला कौन सा, सलूम्बर अलग किससे हुआ है दोस्तों, ये उदयपुर से तो क्या हुआ है, अलग। तो आपको पूछ लिया जाए किससे अलग हुआ, उदयपुर से। सलूम्बर जिला उदयपुर से अलग हुआ है। इसमें 5 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है, 5 तहसीलें। 5 तहसीलें कौन कौन सी, सराड़ा है, सराड़ा के बाद में जलार है और इसके बाद में सलूम्बर है, लसाड़िया है और सेमेरी। ये क्या है, इसमें 5 तहसीलें हैं दोस्तों। बात करते हैं इसके पड़ोसी जिले। पड़ोसी जिले में एक तो उदयपुर, प्रतापगढ़, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। ये क्या है दोस्तों, इसके साथ पड़ोसी जिले हैं जो क्या काम करते हैं, इसके साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें वनस्पति किस किसकी पाई जाती है, जैसे आम है, बांस है, नीम और खेर। आम, बांस, नीम और खेर के क्या पाए जाते हैं, यहीं पे वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण प्रकार की क्या पाई जाती है, इसमें जलवायु पाई जाती है। तो लिखो समशीतोष्ण प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु। कोपेन के अनुसार ये किस जलवायु क्षेत्र में आता है, CWG के अंतर्गत आता है। CWG जलवायु के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला, सलूम्बर। बात करते हैं अभ्यारण्य यहीं पे कौन सा है, जयसमंद अभ्यारण्य है। जयसमंद अभ्यारण्य। इसकी बात करते हैं दोस्तों स्थापना
स्थापना 1955 में हुई थी। कौन से अभयारण्य की? जयसमंद अभयारण्य की स्थापना 1955 में हुई थी। इसके लिए एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जलचरों की शरण स्थली, जलचरों की शरण स्थली, शरण स्थली भी कहा जाता है, शरण स्थली भी कहा जाता है। दोस्तों क्या है, उदयपुर के पास पहले कटाफटा एक क्या कौन सा था? पठार था। दोस्तों पठार कौन सा था? पठार कौन सा था? लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। ये कहाँ आ गया है? वर्तमान में किस क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है? सलूम्बर के अंतर्गत आ गया है। तो सलूम्बर में कौन सा पठार आ गया है? लसाड़िया का पठार। दोस्तों हम इसमें बात करते हैं सराड़ा तहसील में। सराड़ा तहसील में एक तो पड़ता है चावंड सराड़ा तहसील के अंतर्गत पड़ता है। ये यहीं पे क्या है? चावंड में महाराणा प्रताप की संकटकालीन क्या थी? राजधानी थी। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? यही थी सराड़ा तहसील के अंतर्गत चावंड पड़ता है। और ये क्या थी? महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी। दोस्तों हम इसका रिवीजन करते हैं। एक बात और कर लेते हैं इससे पहले कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ थी? तो बारडोली, वो भी किस में है? पड़ती है सराड़ा में। तो यहीं पे लिख देता हूं बारडोली कहाँ पड़ता है? सराड़ा में। यहीं पे महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, दोस्तों ये पूछ लिया जाता है महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों पर है? तो 8 खंभों पर स्थित है, छतरी स्थित है। दोस्तों बात करते हैं सलूम्बर किससे अलग हुआ है? उदयपुर से। इसमें सराड़ा, जलारा, सलूम्बर, लसाड़िया और सिरमेरी क्या पड़ते हैं? तहसीलें पड़ती हैं। लसाड़िया का पठार कहाँ पे आ गया है? तो सलूम्बर के अंतर्गत आ गया है। बात करते हैं बारडोली में महाराणा प्रताप की क्या स्थित है? छतरी स्थित है। सराड़ा में क्या पड़ता है? चावंड पड़ता है, जहां क्या महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर के क्या करता है? सीमा साझा करने का काम करता है। बात करते हैं इसमें वनस्पति कौन कौन सी है। तो आम, बांस, नीम और खेर की प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। बात करते हैं इसमें जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार देखें तो CWG प्रकार की क्या पाई जाती है? सलूम्बर में जलवायु पाई जाती है। बात करते हैं इसमें अभ्यारण्य। तो इसमें जयसमंद अभ्यारण्य है जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ क्या कहा जाता है? जलचरों की शरण स्थली भी कहा जाता है। कौन से अभ्यारण्य को? जयसमंद अभ्यारण्य को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम सलूम्बर की। सलूम्बर में कौन सी झील? जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण आपसे पूछ लिया जाए, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण सवाई जय सिंह ने गोमती नदी पर नदी का पानी रोककर किस झील का निर्माण करवाया था? दोस्तों जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। बात करते हैं जयसमंद झील को कौन सी झील क्या कहते हैं? ढेबर झील के नाम से भी ये जानी जाती है। ढेबर झील के नाम से कौन सी नदी झील जानी जाती है? तो जयसमंद झील जानी जाती है। जयसमंद झील यह राजस्थान की प्रथम व भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ सागर पंत झील है। दोस्तों राजस्थान के पहले पूछ लिया जाए तो जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की, लिखो, कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इस पे 2 टापू है। बड़े टापू का नाम, इस झील पर
इस झील पर 7 टापू हैं। 7 टापू हैं। बड़े टापू का नाम बाबा का भंगड़ा। बड़े टापू का नाम ये पूछा हुआ है दोस्तों। बड़े टापू का नाम बाबा का भंगड़ा, बाबा का भांगड़ा। वह छोटे टापू का नाम प्यारी है। ये पीछे पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि जयसमंद झील में सबसे बड़े टापू का क्या नाम है, तो बाबा का भांगड़ा है, और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम। एक यहीं पे मंदिर है सलूमर में, इडाणा माता का मंदिर। इडाणा माता का मंदिर ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? इसे अग्नि में स्नान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है, इडाणा माता। तो अग्नि में स्नान करने वाली देवी, अग्नि में स्नान करने वाली देवी, अग्नि में स्नान करने वाली देवी कौन सी है दोस्तों? इडाणा माता है। इडाणा माता अग्नि में स्नान करने वाली देवी है। यहीं पे एक दोस्तों रानी हुई थी, हाड़ी रानी सलूमर की रानी थी हाड़ी रानी। नाम क्या था? सहले कंवर। ये इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? राजा रतन सिंह की पत्नी थी, ये बूंदी के शासकों की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, सहले कंवर। इसने जब रतन सिंह ने क्या मांगी थी? युद्ध में जाने के लिए एक सेनानी मांगी थी, तो इसने अपना सिर काट कर रख दिया। तो आज भी इतिहास में प्रचलित है, सेनानी मांगने पर क्या कर दिया था? इसने अपना सिर काटकर सेनानी के रूप में भेंट कर दिया था राजा को। तो हाड़ी रानी इतिहास में प्रसिद्ध हुई। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जयसमंद झील की वापस से। जयसमंद झील का निर्माण सवाई जयसिंह ने गोमती नदी पर करवाया था। दोस्तों बात करते हैं, इसे ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान की प्रथम वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और इस झील पे कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। बड़े टापू का नाम बाबा का भंगड़ा है, वह छोटे टापू का नाम है प्यारी है। दोस्तों बात करते हैं, इडाणा माता का मंदिर कहाँ है? सलूमर में है, और अग्नि में स्नान करने वाली देवी के रूप में इसे जाना जाता है। और एक हाड़ी रानी सहला कंवर के नाम से प्रसिद्ध हुई थी इतिहास में। इसके पति का नाम था रतन सिंह सिसोदिया। और हाड़ी रानी के बारे में बताया जाता है कि इसने पति की सेनानी मांगने पर सिर काटकर अपना दान में कर दिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको जो जिला दर्शन मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, और आपके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अब पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में।